हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है, अगर हमारे पास 1 किलोवाट का मोटर है और 1 किलोवाट का हीटर, तो दोनों में से बिजली का बिल सबसे ज़्यादा कौन सा कंज्यूम करेगा। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं जिसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। मैं प्रूव कर दूंगा कि थोड़े से जो बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने वीडियो बनाए हैं उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं आज प्रूव करूँगा कौन सा हीटर या मोटर कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। हमारे पास दोनों सेम अमाउंट का 1 किलोवाट का हीटर, 1 किलोवाट का मोटर। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छी मिसिंग चीज़ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको जानना जरूरी होता है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये मोटर और हीटर क्या चीज़ है। मोटर एक्चुअली इंडक्टिव लोड होता है और दूसरा इसको बोलते हैं रजिस्टिव लोड। हीटर इसमें इंडक्शन नहीं होता, इसलिए इसको रजिस्टिव लोड में काउंट करा जाता है। अब पॉइंट आता है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इंडक्टिव लोड जो होता है उसमें पावर फैक्टर जो होता है, जैसे हमें अगर किसी चीज़ का पावर निकालना है, पावर कैलकुलेशन करना है, तो उसमें दो बातें होती हैं, एक एक्चुअल पावर होता है, दूसरा अपरेंट पावर होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। उसके साथ में पावर फैक्टर आता है। पावर फैक्टर क्या चीज़ होता है, ये पावर फैक्टर जो होता है वही डिसाइड करता है एक्चुअल पावर क्या होना चाहिए। तो ये इंडक्टिव लोड और रजिस्टिव लोड को डिफर करता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं हम, जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल पावर का मतलब होता है एक्चुअल पावर इक्वल टू अपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर किसी भी डिवाइस का। तो जो हमारा रजिस्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर बेसिकली 1 रखा जाता है, यानी जितना एक्चुअल पावर रहेगा, अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं पुट डाउन, तो एक्चुअल पावर इक्वल टू अपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल पावर और अपरेंट पावर दोनों सेम रहेगा। यानी अगर इसका 1 किलोवाट कैपेसिटी दिया गया है तो वही एग्जैक्टली 1 किलोवाट ही होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें इंडक्टर में आएंगे तो इंडक्टर में ये पावर फैक्टर अगर दिया जाता है 0.8 0.9 समथिंग रहता है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो 0.8 एज्यूम किया जाता है इंडक्टिव लोड में। ऐसे में अगर एक्चुअल पावर फाइंड आउट करना है तो एक्चुअल पावर इंटू इक्वल टू अपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर दैट इज नथिंग बट 0.8। तो ऐसे में हमारा जो एक्चुअल पावर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जितना रेटिंग दिया गया है उसका रिड्यूस हो जाता है। अब हम एग्जैक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर 1 किलोवाट का मोटर है और 1 किलोवाट का हीटर है तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसमें देखिए, अगर किलोवाट है, किलोवाट का मतलब ये होता है, मोटर में अगर हम जाएंगे तो अपरेंट पावर, जैसे हम कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट लेते हैं मशीन, तो उसकी रेटिंग बेसिकली 3 तरह की होती है। एक एचपी में आती है, दूसरा केवीए में आता है और तीसरा किलोवाट में आता है। तो केवी में जब आएगा तो ये अपरेंट पावर होता है, एचपी में फिक्स पावर रहता है और किलोवाट में फिक्स पावर रहता है। ऐसे में अगर मान लीजिए हमने 1 किलोवाट का रखा है मोटर 1 किलोवाट, तो अगर ये अपरेंट पावर हो गया, समझ लीजिए पहली बात तो रहेगा तो 1 केवीए रहेगा। ऐसे में अगर 1 केवीए रहता है तो 1 केवीए नथिंग बट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 दैट इज नथिंग बट 800 वाट हो जाएगा। तो एक्चुअली कितना कंजम्पशन हो गया, 1 किलो केवीए का अगर मोटर है तो 0.8 किलोवाट या 800 वाट कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी। बट फैक्ट क्या है कि ये जैसे इसमें मोटर हम जो लेते हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ऑफ लोड, एक होता है ऑन लोड। तो जो कैपेसिटी दिया जाता है ऑफ लोड और ऑन लोड का अलग अलग दिया जाता है। अगर सेम दोनों का रेटिंग मैक्सिमम आउटपुट 1 किलोवाट दिया गया है, 1 किलोवाट, तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली हायर ऑन लोड ये 1 किलोवाट तक कंज्यूम करेगा, यही इसका एक्चुअल पावर है। समझ रहे आप, एक्चुअल पावर हो गया। तो एक्चुअल पावर अगर हमारा 1 किलोवाट आता है तो इसका मतलब सेम 1 किलोवाट ही इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम कंज्यूम करेगा, जबकि हीटर भी 1 किलोवाट ही कंज्यूम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में दोनों सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे अगर ये इसका एक्चुअल पावर दिया गया है। हालांकि लोग इसको प्रूफ उल्टा कर देते हैं कि हीटर जो है कंज्यूम लेस करेगा और ये मोटर ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसमें अपरेंट पावर या 1 किलोवाट से ज़्यादा ऑन लोड में होता है। लेकिन एक कंडीशन कब आती है, जब ये अपरेंट पावर जो है दिया जाएगा। जैसे अपरेंट पावर हम मान लेते हैं हमारा जैसे 1 केवीए में रहता था, अगर 1 केवीए में, तो इसका मैक्सिमम पावर हो जाता था 800 वाट। तो ऐसे में ये हमारा मोटर लेस कंज्यूम करता था एज कम्पेयर टू हीटर। लेकिन अगर इसका अपरेंट पावर 1200 वाट हो गया, ठीक है, 1200 केवीए दिया गया है, तो ये तकरीबन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 यानी 9.6 किलोवाट हो जाता है मोटर का। तो मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है कि अगर हमारा ये फिक्स वैल्यू दिया गया है, यानी ये फिक्स एक्चुअल पावर दिया गया है 1 किलोवाट का ऑन लोड, समझ रहे आप, ऑन लोड है तो एग्जैक्टली 1 किलोवाट ही कंज्यूम करेगा। और अगर ऑफ लोड है तो लेस देन 1 किलोवाट यूज़ करेगा, यानी मोटर आप ड्राई रन कर रहे हैं तो एज कम्पेयर टू हीटर लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और मोटर ऑन लोड यूज़ कर रहे हैं तो 1 किलोवाट यूज़ करेगा अगर 1 किलोवाट ही दिया गया है तो। और हीटर जो है फिक्स, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता क्योंकि इसका पावर फैक्टर 1 यूनिट पावर फैक्टर होता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 किलोवाट का ही मोटर है 1 किलोवाट का हीटर है तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। हाँ, एक फ़र्क पड़ता है, अगर यहाँ पे 1 केवीए दिया रहता था कि 1 केवीए का मोटर है
और 1 किलोवाट का हीटर है तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो इसका आउटपुट आ जाएगा 800 वाट, तो मैक्सिमम आउटपुट 800 वाट, यानी मोटर वाला कम कंज्यूम करेगा हीटर वाला ज़्यादा, क्योंकि हीटर कंटिन्यूसली डायरेक्टली एक ही लोड पे चल रहा है, इसका लोड वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो ये मिनिमम पावर हो गया 800 वाट, इसलिए इसका जो कैलकुलेशन है पावर फैक्टर वगैरह करके इन्होंने एक्चुअल पावर दिया जाता है 1 किलोवाट, ये अप्रॉक्सीमेटली दिया जाता है। ऐसे में अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा कंज्यूम करने की कंडीशन 2-3 हो सकती हैं। जब अगर आपका करंट मतलब वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या लोड कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर ये पावर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है स्लाइटली, लेकिन ऑन लोड। तो कंक्लूजन ये निकलता है अगर दोनों का वैल्यू, दोनों का एक्चुअल पावर सेम है, चाहे वो इंडक्टिव लोड हो या रजिस्टिव लोड, अगर एक्चुअल पावर सेम है, एक्चुअल पावर, तो दोनों सेम कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अगर इन दोनों का एक्चुअल पावर में वेरिएशन होता है या फिर अपरेंट पावर में वेरिएशन होता है, ये डिपेंड करता है कि इंडक्टिव लोड कौन सा है, रजिस्टिव लोड कौन सा है। तो रजिस्टिव लोड में इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट रहती है और इंडक्टिव लोड में कंजम्पशन डिक्रीज इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू लोड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।